उत्तम क्षमा पर्व। आखिर क्या है ये उत्तम क्षमा पर्व? बहुत सारे लोग कहेंगे कि संसार के समस्त जीवों से क्षमा मांगना, सच्चे हृदय से क्षमा मांगना, सच्चे हृदय से क्षमा करना, यही तो क्षमा धर्म है। वेरी सिंपल। किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? क्या किसी को हृदय से भी क्षमा किया जा सकता है? क्या हृदय से क्षमा मांगी जा सकती है? हृदय तो पुद्गल है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। हृदय से क्षमा ना तो मांगी जा सकती है और ना ही की जा सकती है। ये तो व्यवहार से संसारी जन ऐसा कहते हैं, कहने लगे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। नींबू से मिठास उत्पन्न नहीं की जा सकती, शक्कर से खटास उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार हृदय से ना तो क्षमा मांगी जा सकती है, ना ही की जा सकती है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है और इसको मांगने की आवश्यकता क्या है? वो तो हमारे पास है, पहले से है। सभी आत्माओं के पास है, संसार के समस्त जीवों के पास क्षमा नाम का गुण है, किंतु हमें उसकी पहचान ही नहीं है। कारण है इष्ट अनिष्ट की मान्यता। पर पदार्थों में अनादिकाल से इस संसारी जीव ने इष्ट अनिष्ट की झूठी मान्यता कर रखी है, जिसके कारण से इसे कुछ पदार्थ अच्छे लगते हैं, कुछ पदार्थ बुरे लगते हैं। पदार्थ तो पदार्थ है, वो ना अच्छे हैं ना बुरे, किंतु हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता कर लेते हैं, जिसके कारण से रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से क्रोध की उत्पत्ति। हम क्षमा को भूल जाते हैं। अनादि काल से ये जीव अपने क्षमा स्वभाव को भूल करके क्रोध को अपना स्वभाव मान करके बैठा है, जबकि क्रोध स्वभाव नहीं, विभाव है, विकारी भाव है, जो वर्तमान में इस जीव पर हावी बन के बैठा हुआ है। हम लोगों को संसार की कितनी चिंता है। लगता है कि संसार का सारा बोझ, संसार की सारी जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर है। एक पिता को, एक माता को लगता है परिवार में जो कुछ भी हो वो उसके अनुसार हो। उसे लगता है ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ मेरे अनुसार हो, मेरी योजना के अनुसार हो। विद्यालय में अध्यापक को लगता है मैं यहाँ अध्यापक हूँ, ये छात्र मेरी जिम्मेदारी है। एक एक छात्र वैसा ही परिणमन करे जैसा मैं चाहता हूँ, जैसी मेरी योजना है वैसा कार्य हो। ऑफिस में अधिकारीगण वो चाहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कार्य है, मेरा कार्य सबसे अच्छा होना चाहिए, सभी कर्मचारी मेरे अनुसार, मेरी योजना के अनुसार कार्य करें। वो सब कुछ अपने अनुसार चाहता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। होना वही है जो होना होता है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक द्रव्य अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने आप, अपने समय पर परिणमित होता है। इसके लिए कोई करता धरता नहीं है। वो योजना, हम योजनाएं बनाते रह जाते हैं और कार्य अपने अनुसार ही होता है, अपने समय पर ही होता है, और जैसा होना होता है वैसा ही होता है। और फिर क्या होता है? चूंकि कार्य हमारी योजना के अनुसार नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं 1 घंटे में ये कार्य हो, अगर नहीं हो पाता है तो हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं ये व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसा करे, और अगर वह वैसा नहीं करता है तो हमें क्रोध आता है। ये क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। थोड़ी थोड़ी सी बात, जरा जरा सी बात, एक छोटा सा निमित्त कारण चाहिए, छोटा सा निमित्त कारण, और क्रोध हावी हो जाता है। ये विकारी भाव। तो करना क्या चाहिए इस क्रोध से बचने के लिए, क्षमा को समझने के लिए? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या करना है? सबसे पहले
समस्त संसार का कार्य जो तूने अपने कंधों पर ले रखा है उसको उतार दे। निर्भर हो जा, अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कर, निर्भाव अनुभव कर, निर्भर अनुभव कर। तू स्वतंत्र है, ये सब तेरे कार्य नहीं है। ये सांसारिक कार्य अनादि काल से होते आ रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। तेरे जैसे हजारों आए, हजारों आएंगे, कार्य कभी रुकता नहीं है। तू समझता है मेरा कार्य परिवार चलाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे प्रभु, जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है उनके भी परिवार चलते हैं, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। तू निर्भर हो जा, जिम्मेदारियां उतार दे अपने कंधे से। और क्या करना है? जब ये जिम्मेदारियां अपने कंधे से उतरेंगी, जब आपको लगेगा योजनाएं बनाना बेकार है, होता वही है जो होना होता है, जैसे होना होता है वैसे ही होता है, तो तेरे मन की आकुलताएं खत्म हो जाएगी, क्रोध की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। जो जैसा होना चाहिए वो वैसा वैसा का वैसा परिणमन हो रहा है। जिस समय पे होना चाहिए उसी समय पर हो रहा है। जब ये बात तेरे समझ में आ जाएगी तो अपने आप स्वयं क्रोध दूर चला जाएगा और अंदर में क्षमा स्वभाव की पहचान तुझे होगी। सबसे पहले तुझे क्षमा स्वभाव की पहचान होगी। पहचान के बाद निर्णय होगा, निर्णय के बाद उसकी स्वीकृति होगी, स्वीकृति के बाद अनुभव होगा। और इस क्षमा स्वभाव का अनुभव जब तुझे होगा ना, वही समझना कि उत्तम क्षमा धर्म है। क्षमा मांगना नहीं है। वर्तमान में तो क्षमा के अलग अलग तरीके हैं मनाने के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि संसार के सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, संसार के सभी जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा बोल दिया तो समझ लो क्षमावाणी हो गया। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा मैसेज बना करके व्हाट्सएप आदि पर शेयर कर दिया तो क्षमा हो गई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मंदिर में दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन जाकर के सबसे उत्तम क्षमा हाथ जोड़ करके बोल दें, मिच्छामि दुक्कड़म हाथ जोड़ करके बोल दें तो हो गया उत्तम क्षमा। अरे ऐसे क्षमावाणी पर नहीं होता, ऐसे उत्तम क्षमा नहीं होता। क्षमा तो स्वभाव है, लेने देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, मांगने की और करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। व्यवहार से लोग ऐसा करते हैं किंतु वास्तव में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे परम वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज, कभी देखा है उनको संसार में ऐसे किसी से लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए? नहीं, किंतु वे उत्तम क्षमा धर्म के धारक होते हैं। 10 धर्म के धारक पूर्ण रूप से वास्तव में दिगंबर मुनिराज ही होते हैं और आंशिक रूप से अणुव्रती श्रावक। लेकिन कभी देखो आप, दिगंबर मुनिराज ऐसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए दिखाई नहीं देते, बोलते हुए दिखाई नहीं देते, किंतु उनके क्षमा धर्म पलता है। क्यों? क्योंकि क्षमा स्वरूप ही तो मैं हूं ना। जिस प्रकार से शक्कर में मिठास व्याप्त है, ऐसे ही क्षमा मेरे अंदर व्याप्त है। मैं स्वयं क्षमा स्वरूप हूँ, क्षमा मेरा स्वभाव है। उसके लिए मुझे दूसरों से मांगने की आवश्यकता क्या है? और किसी को आप क्या क्षमा करोगे? उसके पास भी तो क्षमा नामक गुण है। संसार के समस्त जीवों के पास क्षमा नामक गुण है, सभी के पास है। तो क्या करना क्या है? संसार का बोझ अपने सर से उतार दे, अपने को स्वतंत्र निर्भर अनुभव कर। उसके बाद तुझे अपने क्षमा स्वभाव की पहचान होगी, निर्णय होगा, स्वीकृति होगी और अनुभव होगा। यही वास्तव में सच्चा उत्तम क्षमा धर्म है। इस तरह से इतना हमें यहाँ समझना चाहिए। बहुत शॉर्ट में हमने अभी क्षमा धर्म का स्वरूप समझा। डिटेल तो बहुत है, लेकिन सिंपली शॉर्ट में क्षमा धर्म को इतना समझना, ये मेरा स्वभाव है, मांगने से और करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, पर पदार्थों की इष्ट अनिष्ट की मान्यता का त्याग करना, यही वास्तव में क्षमा
धर्म है।